अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए आज मैं आप लोगों की खिदमत में चैप्टर 22 लेकर यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जो आप लोगों के निसाब में मरसिया लिखे हैं आरिफ की मौत पर, वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखिए मिर्ज़ा गालिब जो मरसिया लिखे हैं आरिफ के मौत पर, किनके मौत पर? आरिफ के मौत पर। ये आरिफ मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के दोस्त थे। कौन थे? दोस्त थे। तो आज सबसे पहले हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के तारुफ जानते हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब कौन थे। तो देखिए इनका नाम जो है, क्या नाम है? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। क्या नाम है? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। क्या नाम है? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। देखिए असल नाम क्या है? असदुल्ला। क्या नाम है? मिर्ज़ा असद। देखिए मिर्ज़ा असदुल्ला, लेकिन पहले अपने नाम से तखल्लुस करते थे असद, बाद में इन्होंने गालिब नाम तखल्लुस करने लगे और दुनिया भर में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के नाम से ही जाने जाते हैं। क्या, किस नाम से? पहले कौन सा पहले में कौन सा तखल्लुस किए थे? पहले कौन सा तखल्लुस किए थे? असद। कौन सा? असद। बाद में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे, तो इसीलिए इनका पूरा नाम क्या होता है? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। क्या होता है? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। गालिब की देखिए गालिब की पैदाइश कब हुई? गालिब की पैदाइश कब हुई? 27 दिसंबर। कब? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। कब? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। कहाँ पर? आगरा। कहाँ पर? आगरा। आगरा में इनका क्या था? ननिहाल। क्या था? ननिहाल। यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा अपनी ननिहाल में इनकी पैदाइश हुई है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो आगरा। अगर आगरा ना देखे, ननिहाल ददियाल ऐसे दे दे तो ननिहाल। कहाँ पर? ननिहाल। तो देखिए इनके वालिद जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के वालिद का क्या नाम है? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। क्या नाम है? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग क्या इनके क्या वालिद है? और मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग। कौन? मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग। कौन? मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग। ये जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के चचा के नाम है, जिनके ज़ेर सरपरस्ती में इनकी क्या हुई है? तालीम हुई। क्या हुई है? मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग के ज़ेर सरसाया में क्या हुई है? इनके परवरिश की है। इनके ज़ेर साया में इनकी परवरिश हुई है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की, क्योंकि बाप अभी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब अभी 4 साल के थे। कितने साल के? 4 साल के थे कि इनके क्या हो गए थे? वालिद हैदराबाद की लड़ाई में 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में हैदराबाद की लड़ाई में मारे गए मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के। सॉरी 1882 बोले 1802 ईस्वी, क्योंकि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब 5 साल के थे कि इनके वालिद का एक लड़ाई मारे गए। तो उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी? 5 साल। तो यानी 1802 ईस्वी में जो लड़ाई हैदराबाद में लड़ी जा रही थी, वही लड़ाई में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के वालिद यानी मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग 1802 ईस्वी में मारे गए। इनका 2 खत का मजमूआ है। एक क्या है? उर्दू मोहल्ला, और एक क्या है? औदे हिंदी। उर्दू मोहल्ला, औदे हिंदी। इनका जो कौल है, कहा जाता है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब क्या कहा था? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने कहा था मैंने मुरासला को मुकालिमा बना दिया। मैंने मुरासला को मुकालिमा बना दिया। ये कौल है। कौल में होता बातचीत। यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब क्या कहा था? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने कहा था मैंने मुरासला को मुकालिमा बना दिया। और मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की जो वालिदा है, इनकी क्या नाम है? इज़्ज़तुन्निसा बेगम। क्या नाम है? इज़्ज़तुन्निसा बेगम। और मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की जो बीवी का नाम है, क्या नाम है? इमरान बेगम। और इनके ससुर का नाम है इलाही बख्श खां मारूफ। क्या नाम है? इलाही बख्श खां मारूफ। यह भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब किनकी बेटी से शादी की थी? इलाही बख्श खां मारूफ। इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी का क्या नाम था? इमरान बेगम। और इनकी वफात 18 फरवरी 1869 ईस्वी को हुई है। देखिए अब से हर वीडियो के क्वेश्चन आंसर के बाद में, अब जो क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करने के बाद में आखिर में 4 से 6 से 7 आप लोगों को वाहिद जमा देते हैं, कभी कभी अज़दा देते हैं। उसको देखिए और उसको कॉपी में नोट करके लिखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में कम से कम अज़दा से और वाहिद जमा से पॉइंट नंबर दे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए देखिए पूरा क्वेश्चन वीडियो को। अब क्वेश्चन क्या है? रिज्ज़ किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? रिज्ज़ सरापा
देखिए मसनवी का जो चार किस्म होता है, क्या क्या, हिज्जा, सरापा और क्या होता है जंग, ये सब जो होता है ये सब किसमें आता है, मसनवी किसमें आता है, ये किसमें आता है, मरसिया किसमें आता है, मरसिया। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, यानी मरसिया। देखिए किस सिंध में शायरी का हिस्सा है तो मरसिया। देखिए आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे, आरिफ मरहूम यानी जिनके ऊपर मरसिया किया है। देखिए मरसिया का किस वजह से बना है, लफ्ज़ रिसा से बना है। क्या किससे बना है, लफ्ज़ रिसा से बना है। लफ्ज़ रिसा के मानो होता है रोना, क्या होता है, रोना मातम करना, क्या होता है, मातम करना, रोना मातम करना, क्या होता है, रोना मातम करना का मतलब क्या होता है, मरसिया क्या होता है, उसी से क्या बना है, मरसिया। यानी आदमी किसी के ऊपर मौत का इजहार, गम का इजहार करता है पढ़ के बोल के, उसे क्या कहते हैं, मरसिया। तो देखिए चाचा, भाई, दोस्त, नौकर। देखिए अगर ऑप्शन में दोस्त ना आए, क्या आ जाए, भांजा, क्या आ जाए, भांजा, तो ऑप्शन सही आएगा। अगर भांजा ना आए तो ऑप्शन सी जो है दोस्त, ये करेक्ट आंसर होगा। इसलिए क्योंकि दोनों मामू भागना जो थे हमेशा साथ में रहते थे, यानी एक दूसरा से हमेशा मिलजुल कर रहते थे, इसीलिए किसी दोस्त जो था दोस्त बन गया था आरिफ, तो उन्हीं के ऊपर मरसिया लिखे हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था, मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था। ऑप्शन ए मिर्जा नौशाह, नजमुद्दौला, गालिब असद। देखिए गालिब असद क्या है, तखल्लुस है, और नजमुद्दौला क्या है, खिताब है, क्या है, खिताब। और लक़ब जो है मिर्जा नौशाह, क्या है, मिर्जा नौशाह। अगला क्वेश्चन है, शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसके मौत पर लिखा, किसके मौत पर लिखा। तो ऑप्शन ए में आरिफ, ऑप्शन बी में निगार अजीम, ऑप्शन सी में माँ, ऑप्शन डी में इकबाल। तो ऑप्शन ए जो है आरिफ, उन्हीं की मौत पर क्या लिखे हैं, मरसिया। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं वाहिद जमा, क्या देखते हैं, वाहिद जमा। देखिए आप लोग जो और क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, ये सब क्वेश्चन है मिर्जा गालिब का 2 चैप्टर आप लोगों के साथ में शामिल है। ये क्या है, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम जो खत लिखा है उसमें इनके बारे में पूरा क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। तो इसीलिए इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर उतना लंबा नहीं कराया है, सिर्फ गालिब के आरिफ के ऊपर जो क्वेश्चन बनता था वही कराया है। और अगर क्वेश्चन आपको ये सब क्वेश्चन देखना था तो आप लोग वीडियो नंबर 13 में, चैप्टर 13 में ये सब वीडियो डाल दिए हैं। अब देखिए वाहिद जमा देखते हैं, वाहिद की जमा। देखिए शरीफ का जमा क्या होता है, शुरफा, क्या आता है, शुरफा। खबर का जमा क्या होता है, अखबार। और बाप की जमा क्या होता है, अबवाब। आलिम की जमा क्या होता है, उलमा। देखिए इसको बहुत सारे बच्चा है ना आलम पढ़ता है, आलम मने होता है दुनिया और आलिम मने होता है जानने वाला। तो आलिम का क्या होता है, उलमा। और जाहिल का क्या आता है, जुहाला। तो कल से आज तक कितना 11 बार हो गया वाहिद जमा, इस सबको याद कीजिएगा। और ये सब भी एग्जाम में आपको पॉइंट नंबर में पूछता है, 10 दे देगा, उसमें आपको 5 वाहिद जमा बनाना पड़ेगा। तो चलिए कल के वीडियो के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।